अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सना हेल्थ सोल्यूशन से आपको मुखातिब करती हैं। आज हम मौजूद हैं अहद हेल्थ केयर कॉर्पोरेट ऑफिस में और यहाँ हम बात करेंगे डॉक्टर बाबर से, जो कि CEO हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं किस तरह से ये अपनी सर्विसेज हेल्थ सोल्यूशन में ऐड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर बाबर? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर समीना, हाउ आर यू डूइंग? जी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर बाबर, बताइएगा किस तरह से आप लोग यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं? देखिए, हेल्थ जो है ना बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड एंड एक बड़ा होलिस्टिक उसका अप्रोच है। और हमारे यहाँ बिलअमूम समझा ये जाता है कि अगर किसी को बुखार नहीं है, अगर किसी को जोड़ में दर्द नहीं हो रहा तो वो हेल्दी है, विच इज़ नॉट करेक्ट। WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन बताई कि हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो ये हमारे यहाँ इस कॉन्सेप्ट को एक तो समझने की ज़रूरत है। इसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्योरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव चारों कंपोनेंट्स आते हैं। अहद हेल्थ केयर एक वो सिस्टम है कि जो एड्रेस करने जा रहा है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को, मैं इसको बल्कि ये कहूँगा कि रीशेप करने जा रहा है अपने पर्सपेक्टिव में। और पर्सपेक्टिव क्या है? वो ये है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या क्रॉनिक डिजीज़ जितनी भी हैं, जिनमें बिलअमूम लोग घरों में दवाइयाँ रख रहे होते हैं, जिनमें बिलअमूम लोगों को लैब्स जाना होता है अपनी टेस्ट कराने के लिए, या जिनमें बिलअमूम लोगों को कंसल्टेंट के पास जाना होता है। ये जो लोग सारे हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तकरीबन 80% ऑफ द मॉर्बिडिटी लोड, यानी जो बीमारी का लोड है पाकिस्तान में, तकरीबन ये लोग 80% के करीब इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। और इनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जो एक्सक्लूसिवली इनको ही एड्रेस करे। ठीक है। हमने हमने जो प्लान किया है वो ऐसे प्लान किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 वर्टिकल्स हमारे हैं कि हर मरीज़ उसको एक डॉक्टर की ज़रूरत है, तो सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हमारे पास हैं। ठीक है। उसके बाद जब डॉक्टर ने तजवीज़ करने के बाद कोई अपनी लैब करानी है तो लैब हमारे पास साथ ही उसी रूफ़ के नीचे मौजूद है। ठीक है। उसके बाद जब लैब की रिपोर्ट भी आ गई और दवा तजवीज़ करनी है तो एक वेरी रिलायबल फार्मेसी भी हमारे पास मौजूद है। और आजकल के दौर में और हालात में जहाँ मरीज़ को आना मुश्किल लगे या उसके लिए पुरखतर हो आना किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में, स्पेशली टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स, तो वर्चुअल भी एक कंपोनेंट हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हम वर्चुअली कंसल्टेशंस दे सकते हैं जो टेक असिस्टेड भी हैं और सिंपल भी हैं। तो ये एक मुख्तसर सा अहद का है। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीपल मतलब फार्मेसी भी है आपकी, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं और ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत अच्छी हमें अहद की फार्मेसीज़ नज़र आती हैं कराची में, माशाल्लाह से आप लोगों के हमने विज़िट भी किए हैं। तो किस तरह से आप लोग वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल फार्मेसी में और अहद फार्मेसी में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ हमारे यहाँ लोगों को इदराक ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि एक्चुअली फार्मेसीज़ आर स्मॉल शॉप्स, जो जबकि दुनिया में ऐसा नहीं है। कम्युनिटी फार्मेसीज़ वो जगह होती है जहाँ पे लोगों की सारी दवा का लेने का इन्हसार होता है और उनकी चाहे ओवरडोज हो, चाहे ड्रग इंटरेक्शंस हो, चाहे कॉम्प्लेक्सिटीज़ कोई हो, चाहे टॉक्सिसिटी का कंपोनेंट हो, चाहे वो दवा बच्चे ने खा ली हो, उन सब सवालों के जवाब उस जगह पर होते हैं। ठीक है। उस जगह के हिसाब से जो भी एक उस कम्युनिटी में प्रिवेलिंग डिजीज़ हैं या उसके हिसाब से उनकी इन्वेंट्री होती है, उसके हिसाब से उनके पास ह्यूमन रिसोर्स होती है जो उनको इंगेज करके रखता है, उनको सारा एक ताल्लुक़ होता है उनका। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल डीलिंग नहीं है अहद के अंदर। जो फ़र्क है अहद हेल्थ केयर में फार्मेसी का और एक किसी भी एक रूटीन फार्मेसी का, वो ये कि ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है, आपने पैसे दिए और आपने दवा लेके चले गए। ठीक है। ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग है जिसमें एम्पावरमेंट हो रही होती है पेशेंट की, उसको उसकी डिजीज़ के बारे में, उसकी दवाई के बारे में। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स है, उसको डायबिटीज़ भी और हाइपरटेंशन भी है और भी कोई बीमारियां हैं साथ में, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर ये दवा खानी है तो खाने से पहले खानी है, खाने के बाद खानी है, सोते वक्त क्यों खानी है, खाली पेट क्यों खानी है, या मैं इस दवा के साथ ये दवा अगर मैं खा रहा हूँ तो इस पर कोई गैप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या ये कि इस दवा पे कोई इफ़ेक्ट है कि नहीं है। ये सब बातें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आजकल का मॉडल है हेल्थ केयर का, वो ये है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन तो लिखते हैं लेकिन मैनेज डिजीज़ पेशेंट नहीं करनी होती है। तो वो जब भी मैनेज करेगा कि जब उसको आप उसका अवेयरनेस का लेवल बढ़ाओगे, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करोगे, उसको समझाओगे कि जिसकी प्रॉब्लम है क्या। दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग एट अहेड। हमने देखा है फार्मासिस्ट भी आपकी फार्मेसी पे मौजूद हैं, तो किस तरह से लोगों को गाइड करते हैं, प्रॉपर बताते हैं उसकी डोजेज, ड्रग इंटरेक्शन और ये सारी चीज़ें?
देखिए बहुत सारी वो चीज़ें जो कहीं नहीं हो रही हैं और हमारे यहाँ हो रही हैं। मिसाल के तौर पे एक कहते हैं ना कि अच्छे से बात करे इंसान तो मरीज़ का आधा बीमारी ठीक हो जाती है। तो ग्रीट करने की चीज़ है, आप उसको वेलकम करने की रिलेशनशिप्स बन रही हैं हमारे यहाँ जो ना हमारे फार्मासिस्ट की मरीज़ों के साथ। ग्रीट करने के बाद जो उनका प्रिस्क्रिप्शन है उसके बगैर दवा नहीं मिलती। अब हमारे मुल्क में डिलेमा ये है कि आप जाएँ और आप मांगें दवा ऑगमेंटिन दे दो और ऑगमेंटिन दे दी किसी ने, या मुझे इंसुलिन दे दो, इंसुलिन उठा के दे दी। अब ये नहीं पता, पड़ोसी से सुना था कि जब उसको ये मसला हुआ था तो उसने जो ना वो इंसुलिन लगाई थी या ऑगमेंटिन ली थी और वो ठीक हो गया, तो मैंने कहा मैं भी ले लूँ। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क हियर इन पाकिस्तान। ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके लिए बहुत ख़तरा है। तो हमारे पास जो फ़र्क है वो ये है कि डॉक्टर जो हमारा डॉक्टर फार्मेसी है डी फार्म जिन्होंने किया हुआ है सारे फार्मासिस्ट, वो बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन की दवा नहीं देते। प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन समझाते हैं मरीज़ को कि ये आपकी दवा लिखी है, ये इसमें देते हैं, सारे इस तरह की चीज़ें हैं। और जब वो दवा देते हैं तो उसको लेबल किया हुआ होता है, वो दवा स्पेसिफिक होती है टू द पर्सन कि जिसके लिए दवा दी जा रही है। तो उसका नाम ऊपर होता है, उसका नंबर होता है उसके ऊपर, और उसको जो दवा का नाम होता है और जिस तरीके से दवा लेनी चाहिए वो दवा का तरीका लिखा होता है। इसको लेबलिंग। तो यहाँ पाकिस्तान में कोई और फार्मेसी जो वो लेबलिंग नहीं कर रही है, हम लेबलिंग के साथ और ये सारी बातें बताने की बात कर रहे हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। ठीक है, कुछ फार्मेसीज़ में हमने देखा है कि आपके डॉक्टर कंसल्टेंट भी मौजूद हैं, तो वो किस तरह से वहाँ पे उनकी स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं, डेज हैं, किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? देखिए हमारे पास 3 किस्म के सेटअप्स हैं। हमारे फ्लैगशिप्स हैं, हमारे एक्सप्रेस सेंटर्स हैं और हमारे सेटेलाइट सेंटर्स हैं। मैंने आपको पहले किया था कि 4 वर्टिकल्स हमारे यहाँ होते हैं। तो आइडिया यही है कि अंडर वन रूफ मरीज़ों को सारा जो उनका मसला है सारा वहीं के वहीं हल हो जाए। तो कंसल्टेंट्स तकरीबन सारे स्पेशलिटीज़ के होते हैं बिलअमूम, सारे हमारे जो फ्लैगशिप्स हैं और कुछ एक्सप्रेस में भी सेंटर्स में भी कंसल्टेंट्स हैं। तो वो उनको कंसल्ट करते हैं और वो उनके साथ वो जो भी दवा तजवीज़ कर रहे होते हैं वो दवा समझा के बताई जा रही होती है, लैब भी वहीं हो रही होती है। और फॉलो अप विजिट्स में बिलअमूम कंसल्टेशन जो है ना वो 1 या 2, मिसाल के तौर पे एक डायबिटिक पेशेंट है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उसको अगर 1 महीने बाद दोबारा से बुलाने का है तो अब आने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी लैब जाके उनके घर से ब्लड ड्रॉ कर लेगी और हमारा जो सिस्टम है उसमें रिपोर्ट उसकी आ जाएगी, तो वर्चुअल कंसल्टेशन के ज़रिए से हमारे पास करंट रिपोर्ट मौजूद होगी। तो हमारा डॉक्टर बेहतर तौर पे उस मरीज़ को बताते हुए कि आपका 3 महीने पहले या 2 महीने पहले या 1 महीने पहले HbA1c ये था, आपकी शुगर इतनी अनकंट्रोल थी और अब आप बेहतरी की तरफ हैं या आप ख़राबी की तरफ हैं, तो क्यों हैं? तो ये सब बातें वर्चुअली हो सकती हैं। दैट्स ऑल हैपनिंग। इन फ्यूचर आपका कोई हॉस्पिटल सेटअप का भी प्लान है जिसमें अंडर वन रूफ ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या भी वर्चुअल? देखिए एक हर चीज़ की अलग अलग अपनी अहमियत होती है। एक हद तक काम किया जा सकता है, हमारा अभी फोकस इसी पे है कि हम आउट पेशेंट रखते हुए ये चीज़ करें। हम ये समझते हैं कि जब हमारे पास अपना फुटफॉल इतना होगा कि जो विच विल बी टचिंग 8 to 10,000 पेशेंट्स एवरी डे, फिर हम उस वक्त प्लान करते हैं कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऐसा हॉस्पिटल इंशाल्लाह बड़े शहरों में देंगे, हर बड़े शहर के अंदर, कि जो केटर करेगा उन मरीज़ों को कि जो फर्दर जिनको थिएटर की रिक्वायरमेंट है या इन पेशेंट की रिक्वायरमेंट है या एनीथिंग विच इज़ रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो उसके लिए हमारे पास विजन में है। बट दैट्स एट अ डिस्टेंस। अभी फ़िलहाल हम ये चाहेंगे कि हमारे अभी 5 हम 2 थे, वो 5 सेंटर हो गए इंशाल्लाह। इस साल के एंड तक 10 सेंटर होने जा रहे हैं और ओवरऑल हमको 100 सेंटर्स तक जाना है। एंड देन विल बी गोइंग टुवर्ड्स द हॉस्पिटल इंशाल्लाह। अच्छा, हमने देखा है आपकी फार्मेसी में फार्मासिस्ट मौजूद हैं, तो जो लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आते हैं उनको किस तरह से आप लोग फैसिलिटेट करते हैं? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि उनको ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ना आइए, लेकिन आप खाली किसी को एतराज़ करके छोड़ देंगे तो वो हल नहीं है सही। हम उसको सोल्यूशन भी वहीं देते हैं। हमारे पास छोटे कियोस्क्स हैं जो हमने अपने जो सेटेलाइट फार्मेसीज में रखे हुए हैं, स्मॉल क्यूबिकल्स जिनके अंदर वर्चुअल कंसल्टेशन हो जाती है। मिसाल के तौर पे आके मरीज़ ने बोला कि जी मुझे इंसुलिन दे दीजिए आप, या मुझे आप कोई एंटीबायोटिक दे दीजिए, तो वो और उसके लिए रिक्वायर्ड है, या आपने मुझे कोई ट्रैंक्विलाइज़र या कोई आपने वो दवा मांगी कि जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड है प्रिस्क्रिप्शन, तो वो नहीं मिल सकता है सर। उसके लिए क्या होता है कि वो मरीज़ वहीं पर ही बैठता है और हमारे डॉक्टर से कंसल्ट होती है, वो डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद प्रिस्क्रिप्शन थ्रू करता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर, और वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन आता है हमारी फार्मेसी में और इस तरह मिल गया। तो यानी जो चीज़ है उसमें यह है कि जो मरीज़ का मसला है उसको खाली बताकर छोड़ नहीं दिया गया,
बल्कि उसको एक सोल्यूशन भी दिया गया कि आपको ये चीज़, और हम इंट्रोडक्टरी ये भी करते हैं कि पहली एक आध कंसल्टेशन हम उसकी फ्री भी कर देते हैं कि अभी आप आए थे, आपको मालूम नहीं था, तो ये आप इसको इस तरह कर लीजिए। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है सेडेटिव्स हैं या बहुत सी ऐसी मेडिकेशन है जो लोग बहुत अरसे तक फॉलो करते हैं विदाउट फर्दर मतलब फॉलोअप नहीं करते, और मेडिकेशन साल चलती रहती हैं, तो वो वाली प्रिस्क्रिप्शंस को या उन पेशेंट्स को भी ज़ाहिर है हमें ट्रीट करना होता है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो ओवरडोज के चक्कर में होते हैं, जिनकी डिपेंडेंसी हो गई होती है, उनको भी समझना होता है, और उसके लिए यू नीड टू बी अ ट्रेन पर्सन। तो हमारे पास जो डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी हैं, हमारे पास सारा नेटवर्क में बनी हुई है चीज़ें, तो अगर वो एक हैत पे गया और फिर दूसरे पे दोबारा वही चीज़ लेने के लिए गया, तो वी हैव द सिस्टम विच रेड फ्लैग्स दैट पेशेंट कि ये नंबर जो है, ये नंबर बार बार मांग रहा है, या अपरेंटली लगता है ऐसा है कि ये इसका अब्यूज़ है, तो वहाँ हम उसको कैच करके काउंसिल करते हैं, समझाते हैं कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है जो आप करने जा रहे हो, वी नो व्हाट यू डूइंग एंड दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये चीज़ है, इस तरह रहती है। अच्छा डॉक्टर बाबर, इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमारा आपके साथ MOU साइनिंग भी हो रहा है, तो किस तरह आप देखते हैं कि हेल्थ सोल्यूशन ऐप आपकी सर्विसेज में किन किन सेगमेंट्स में आप लोग हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में हेल्थ का जो स्टेटस है, डिलीवरी मॉडल जो बना हुआ है, उसके अंदर बहुत गुंजाइश है, यानी लोगों के पास हेल्थ सर्विसेज हैं ही नहीं, या जो हैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। तो अगर हम कंसिस्टेंटली सारी एफर्ट्स मिला के भी जाएंगे तो भी शायद हमको 5-7 साल लग जाए, बहुत अगर हम एफिशिएंटली जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पर ये सब छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आपने एक चीज़ शुरू की है, आपने एक अच्छा काम शुरू किया है, इसमें आपको चाहिए सपोर्ट। ऐसे ही हमने एक काम शुरू किया है, हमें भी इसमें चाहिए ऐसे लोग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जो हम ये सारे आइलैंड्स मिल के फिर एक अच्छा वो चीज़ कर सकें। तो हमारा जो अगेन प्रॉबेबली जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर यही है कि हम कोशिश ये करेंगे कि हेल्थ के डिलीवरी मॉडल को इम्प्रूव किया जाए, और उसमें जहाँ जहाँ पार्टनरशिप, जहाँ जहाँ हमें सिनर्जी जिस इंस्टीट्यूशन से आएगी, विच आई एम श्योर आपका जो इंस्टीट्यूशन है हेल्थ सोल्यूशन, दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉमिसिंग इंस्टीट्यूशन, कि जो अच्छा प्रॉस्पेक्ट रखता है, अच्छी आपकी सोच है, अच्छा आपका विजन है, और उसमें ये काम अकेले जो ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 होते हैं, तो आई मीन वी नीड टू हैव लॉट्स ऑफ एग्स, ताकि वो सब मिलके 111 और 1111 बने टू केटर दिस। क्योंकि हेल्थ सेक्टर ऐसा है जहाँ पे हमें एग्रेसिवली अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और इन फ्यूचर अहद फार्मेसी और हेल्थ केयर के साथ हम हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू मल्टीपल सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को डोर स्टेप पे डिलीवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग भी हमारी ऐप के थ्रू अपनी कंसल्टेंसी, मेडिसिन के ऑर्डर्स बुक करवाएं, और हम आपको इसी तरह से फैसिलिटेट करें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बाबर हमारे साथ मौजूद थे, और हम बात कर रहे थे अहद फार्मेसी और इनके हेल्थ केयर सेटअप के बारे में। बहुत जल्द अहद फार्मेसी भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।